नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ मौसम और रायपुर वेदर सहित आज की छत्तीसगढ़ वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 6 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय एक WD यानी कि पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर पर सक्रिय है। वहीं एक WLPA यानी कि स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र छत्तीसगढ़ और इससे सटे हुए झारखंड पर सक्रिय है। इसके अलावा दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन पूर्वी असम में और दूसरा सर्कुलेशन तमिलनाडु के तटों पर बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 6 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, मुंगेली और कोरबा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, कांकेर, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, मुंगेली और कोरबा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं गोरेला, पेंड्रा, मरवाही और सरगुजा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहाँ पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं दंतेवाड़ा, कबीरधाम, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बीजापुर, जांजगीर चांपा, नारायणपुर, गरियाबंद, कोंडागांव, बस्तर, कांकेर, बेमेतरा, रायगढ़, रायपुर, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, बलौदाबाजार, सुकमा, मुंगेली, जसपुर, शक्ति और धमतरी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं महासमुंद, बिलासपुर, कोरबा, बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव और मोहला मानपुर, अंबागढ़, चौकी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं गरियाबंद, रायपुर, बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा। अब आइए देखते हैं 7 अक्टूबर की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 6 अक्टूबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 7 अक्टूबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी और गरियाबंद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, सुकमा, बालोद, धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बलरामपुर, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और सरगुजा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सूरजपुर, कबीरधाम, मोहला मानपुर, अंबागढ़, चौकी, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, बेमेतरा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव, गरियाबंद, कांकेर, सुकमा, कोंडागांव, मुंगेली, सारंगढ़, बिलाईगढ़, नारायणपुर, बीजापुर, बिलासपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी, महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, शक्ति और कोरिया। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं जांजगीर चांपा और रायगढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं कोंडागांव, नारायणपुर और बलौदाबाजार। अभी तक आप देख रहे थे 7 अक्टूबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 8 अक्टूबर की मौसम की जानकारी। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव, गंडई और सरगुजा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर
8 अक्टूबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं दंतेवाड़ा, कोरबा, बीजापुर, सुकमा, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर और बलौदाबाजार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, सुकमा, बलौदाबाजार, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा और धमतरी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं धमतरी, रायपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बलरामपुर, शक्ति, बलौदाबाजार, बस्तर, नारायणपुर, महासमुंद, कोंडागांव और बिलासपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं मुंगेली, दंतेवाड़ा, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, जसपुर, बीजापुर और सुकमा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 8 अक्टूबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 9 अक्टूबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, राजनांदगांव, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर और मुंगेली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, सुकमा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, धमतरी और रायपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं राजनांदगांव, सूरजपुर, सरगुजा, गरियाबंद, बलरामपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, धमतरी, बालोद, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, कांकेर, मुंगेली, नारायणपुर और जांजगीर चांपा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोरबा, रायगढ़, महासमुंद, बस्तर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बीजापुर, कोंडागांव, सुकमा, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और दंतेवाड़ा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 9 अक्टूबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 10 अक्टूबर यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कोरबा, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, बेमेतरा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली और जांजगीर चांपा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, बीजापुर, सुकमा, कबीरधाम और बालोद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कबीरधाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, दुर्ग, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बेमेतरा, बलौदाबाजार, कोरबा, शक्ति, रायगढ़, सरगुजा, राजनांदगांव और गरियाबंद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं नारायणपुर, धमतरी, महासमुंद, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कांकेर, रायपुर, बस्तर, जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, जसपुर, सुकमा और कोंडागांव। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और कोंडागांव। अभी तक आप देख रहे थे
10 अक्टूबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 11 अक्टूबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, कांकेर, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा और जांजगीर चांपा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बलौदाबाजार, बीजापुर, सुकमा, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, गरियाबंद और रायपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, सारंगढ़, बिलाईगढ़, जांजगीर चांपा और दुर्ग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं महासमुंद, रायपुर, कांकेर, बीजापुर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बालोद, नारायणपुर, धमतरी, गरियाबंद, सुकमा, कोंडागांव और दंतेवाड़ा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिला है बस्तर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया छत्तीसगढ़ का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का भी वीडियो देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय छत्तीसगढ़ वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।